कुंडली में हंस योग विशेष, अगर आपकी कुंडली में हंस योग है तो जानिए उसका क्या फल है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हंस योग एक बेहद ही उत्तम योग है। इस योग का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है। अगर गुरु अपनी स्वराशि मीन या धनु अथवा उच्च राशि कर्क में स्थित होकर जन्म कुंडली में केंद्र स्थान में हो तो ऐसे में पंच महापुरुष योग में से एक योग हंस नामक योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अधिक बुद्धिमान और आध्यात्मिक होता है। अपने इन्हीं गुणों के चलते समाज में इन्हें काफी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इस योग के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसके प्रभाव वाले जातक हमेशा अपने क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं। क्योंकि इस योग में जन्मे लोग धर्म एवं अध्यात्म प्रवृत्ति वाले होते हैं, इसी के चलते ये धर्म आदि से जुड़े काम में विशेष पद प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इनके लेक्चरर या प्रोफेसर बनने की अधिक संभावनाएं होती हैं। ये बड़े मृदुभाषी होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में ये योग बनता है, मतलब पंच महापुरुष योग में एक 5 योग में एक महत्वपूर्ण योग है हंस योग, उनका व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर होता है। इनकी बुद्धि के तेज होने के कारण इन्हें कभी धन की कमी नहीं होती। इस योग का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है, इसलिए इन पर इनके विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों के मामले में भी ये बहुत धनी होते हैं। इसका कारण है इनकी सोच जो बहुत सकारात्मक होती है। माना जाता है इनका संपूर्ण जीवन सुखमय रहता है। सामाजिक कार्यों में इनकी ज्यादा रुचि होती है, जिस वजह से इन्हें समाज में काफी सम्मान मिलता है। यह भी कहा जाता है कि ये अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पर ये भीड़ में भी अपने लिए जगह बना ही लेते हैं, जिस कारण इन्हें समाज में आसानी से प्रसिद्धि मिल जाती है और यह प्रसिद्ध हो जाते हैं। जिस किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति लग्न या चंद्रमा से पहले चौथे, 7वें और 10वें घर में कर्क राशि में, धनु राशि में अथवा मीन राशि में स्थित हो तो कुंडली में हंस योग बनता है। इसके अलावा गुरु किसी कुंडली में चौथे, 7वें या 10वें घर में होने की स्थिति में भी हंस योग बनता है। लगभग 12वीं कुंडली में इस योग का निर्माण होता है। हंस योग में जन्मा जातक अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करने वाला होता है। इस योग के प्रभाव के कारण जातक अपनी शिक्षा के प्रति भी गंभीर होता है और प्रयास करता है कि किसी न किसी प्रकार से अपने ज्ञान को वह बढ़ा सके। जातक सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व का, चेहरे पर लालिमा और कांति लिए होता है, सुंदर नेत्रों वाला और बेहतर वाक चातुर्य से युक्त होता है। जातक को अपने लोगों का स्नेह भी प्राप्त होता है। अपने लोग उन्हें स्नेह भी देते हैं। अपने पिता के मान को यह जातक बढ़ाने वाला होता है। परिवार में अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान और जागरूक भी होता है। कुछ मामलों में जातक किसी संस्था अथवा लोगों के पथ प्रदर्शक के रूप में भी काम कर सकता है। हंस योग एक बड़ा सुंदर योग है। ज्योतिष में 5 योगों में यह प्रमुख योग है। इस योग के प्रभाव से जातक हंसमुख होता है और मिलनसार भी होता है। अपने प्रभाव के कारण वह लोगों के मध्य उत्तम स्थान भी पाता है। जातक विनम्र होता है और कोशिश करता है कि दूसरों के लिए किसी न किसी प्रकार से
मददगार हो सके। मतलब मदद करने वाली जो क्षमता है, जो भाव है, वह इसका अभाव नहीं रहता है। हंस वाले जो इस योग में पैदा जो होते हैं, हंस योग की शुभता व्यक्ति को धनवान बनाने में भी सहायक बनती है। कुंडली में बना कोई भी शुभ योग जातक को आर्थिक रूप से किसी न किसी तरह की मजबूती देने में भी सहायक बनता है। जातक में धर्म कर्म के कामों को करने के प्रति जागरूकता भी होती है। जातक का स्वादिष्ट भोजन के प्रति बहुत रुझान होता है। अपने मन मर्जी का काम करने की इच्छा अधिक रहती है। जातक में अहम भी होता है। वह स्वयं की बातों को लेकर ज्यादा गंभीर रहता है। उसकी कोशिश हमेशा बनी रहती है कि वह जीवन में सफलता को पा सके। महत्वाकांक्षाएं जो है वह भी अधिक होती हैं और महत्वाकांक्षा के पीछे मतलब अपने लक्ष्य के पीछे वह जातक दौड़ता रहता है। हंस योग जातक को समाज में एक अच्छे पद को देने में सहायक बनता है। व्यक्ति लोगों के मध्य लोकप्रिय बनता है। व्यक्ति में सही गलत का निर्णय करने की योग्यता होती है। वह व्यक्ति उत्तम कार्य करने वाला एवं उच्च कुल में जन्म लेने वाला होता है। यह योग व्यक्ति में निर्णय योग्यता में बढ़ोतरी कराता है, मतलब बढ़ोतरी करता है इन सब निर्णयों में। बृहस्पति की ईश्वर राशि धनु और मीन राशि है और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है। अपनी राशि में होने के कारण बृहस्पति का प्रभाव अधिक हो जाता है। इसका शुभ प्रभाव जातक को ज्ञान की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक विकास भी जातक को होता है और हमेशा अपने आप को अपडेट और ज्ञानवर्धक बनाए रखने के लिए भी जातक अग्रसर होता है। गुरु ग्रह संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थान, धन, दान, पुण्य का कारक होता है। दाम्पत्य जीवन में सुख का कारक भी यही बनता है। परिवार में भाई बंधुओं और संतान की वृद्धि आदि का कारक भी होता है बृहस्पति। बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में अच्छी शुभ अवस्था में बैठा हुआ है तो इसके प्रभाव से जातक के मुश्किल रास्ते भी खुल जाते हैं और बिना रुकावटों के काम जो है वह स्वतः ही बनते जाते हैं। जातक के अंदर सात्विक गुणों का संचार होता है और वह गलत मार्ग से दूर रहता है। मतलब निश्चित रूप से उसे कोई भी मद्यपान या गलत काम वह नहीं करता। जन्म कुंडली में कोई योग कितना शुभ होगा और किस तरह से फल देने में सक्षम होगा, यह जन्म कुंडली की मजबूती पर भी निर्भर करता है। जन्म कुंडली में अगर योग शुभता से युक्त हो और ग्रह भी मजबूत हो और किसी भी प्रकार के पाप अथवा खराब प्रभाव से मुक्त हो तो योग जातक को अपना शुभ फल प्रभावशाली रूप से देने वाला होता है। दूसरी ओर आपको बता दें कि अगर ग्रह किसी पाप प्रभाव में हो, कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति में योग अपना शुभ फल देने में सक्षम होता है। इसलिए हंस योग में जातक को इसी प्रभाव के कारण अच्छे फल मिलते हैं। बृहस्पति की कमजोर स्थिति के कारण हंस योग अपने शुभ प्रभाव देने में कमी कर देता है। मतलब अगर बृहस्पति जो है मकर राशि में हो, नीच राशि में हो, ग्रस्त हो या किसी प्रकार का चंडाल योग बनाया हुआ हो तो वह लाभ नहीं देता है। अगर जातक की कुंडली में हंस योग बना हुआ है, अगर कुंडली में बृहस्पति की दशा व्यक्ति को मिल रही है तो उस दशा समय पर जातक को अपने जीवन में बहुत से अच्छे मौके मिल सकते हैं। अगर जातक को ये दशा अपने युवा समय में मिले तो वह उसके करियर के लिए बहुत ही बेहतर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी होती है। इसी तरह अगर बचपन के समय में मिले तो जातक अपनी शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकने में कामयाब हो सकता है। कुंडली में बनने वाला कोई भी योग अपनी शुभता को
तब बेहतर रूप से पा सकता है जब कुंडली में कुछ अन्य जो है वह शुभ योग भी बन रहे हो। तो ऐसे में कुंडली जो है आपकी बहुत मजबूत बन जाती है और व्यक्ति को सकारात्मक फल भी मिलते हैं। इसी के साथ अगर जो योग कुंडली में बन रहा हो, उस योग के ग्रह की दशा मिल रही हो, तो क्या कहना फिर, मतलब सोने पे सुहागा। उस योग का फल भी जातक को अवश्य ही मिलता है और जातक इस समय अपने आप को बेहतर करने में, अपने स्तर को बदलने में, समाज में जगह बनाने में, प्रतिष्ठा बनाने में वह कामयाब होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए निश्चित रूप से कमेंट्स करें और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।